बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग स्टार्ट लेने वाले हैं न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 अपडेटेड एडिशन एक्सरसाइज 1A, जो कि हमारे पास क्लास 6 की है। APS क्लास 6 का आज हम लोग मैथ्स का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक लेवल में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। अब हम लोगों ने इन जो हमारे पास ABCD पार्ट गिवन है, इसमें हम लोगों ने बताना है कि ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोग को बताती चलूँ कि प्राइम और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों की अपनी ही बुक में बताया गया है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स ऑन पेज नंबर 4। सो प्राइम नंबर हमारे पास वो होता तो होल नंबर है, लेकिन वो होल नंबर होता है जो कि सिर्फ 1 और इटसेल्फ पे ही जाए, उसके अलावा किसी टेबल पे भी ना जाए। प्राइम नंबर इज़ अ होल नंबर दैट हैज़ एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। जो 1 और अपने टेबल पे जाए वो प्राइम नंबर होता है। और कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? अ कंपोजिट नंबर इज़ अ होल नंबर दैट हैज़ मोर दैन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बने वो हमारे पास कंपोजिट नंबर होता है, लेकिन होते दोनों हमारे पास होल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस का पता चल गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए हमारे पास है 87। अब हम लोगों ने बताना है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि ये 2 पे डिविजिबल है या नहीं है। इसी तरह सारे टेबल्स पे देखते जाएंगे। सो 2 पे डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो लास्ट नंबर होगा ना, इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये इवन है या नहीं है। और इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये सारे हमारे पास इवन नंबर्स हैं जिनके 2-2 के जोड़ बनते हैं। सो सबसे पहले ये देखें, 7 जो है ना वो हमारे पास इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। सो ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 87 इज़ एन ऑड नंबर, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये 2 के डिविजिबल 2 पे नहीं होता है, तो हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग 3 पे देखेंगे कि इसकी डिविजिबिलिटी होती क्या है। सो 3 पे डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करें, इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर देंगे। सो 87 नंबर था, 8 और 7 को हम ऐड कर देंगे। तो 8 + 7 हमारे पास आता है 15। सो 15 देखिए हमारे पास 3 के टेबल में आता है, 3 5 = 15। तो इट इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक हो गया। अब 87 जो है ना वो हमारा 3 पे डिविजिबल होगा, क्योंकि उसका ऐड करके जो नंबर हमारे पास आता है, अगर वो 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर भी 3 पे डिविजिबल है। सो इट इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, 4 के साथ हम इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि 2 भी हमारे पास इवन नंबर था, उस पर डिविजिबल नहीं है, तो 4 पे भी डिविजिबल नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट 5 पे इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, 5 पे डिविजिबिलिटी चेक करने का हमारे पास प्रोसीजर क्या है कि हमारे पास ये जो लास्ट नंबर है ये हमारे पास या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 का टेबल जब आप लोग चेक करेंगे उसका लास्ट नंबर जो है ना उसमें 0 और 5, 0 5 0 5 यही रिपीट होता रहता है। सो लास्ट नंबर हमारे पास 0 और 5 होना चाहिए अगर वो नंबर 5 पे डिविजिबल है। तो ये नंबर ना 0 है ना 5 है, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखें, अब हम लोगों ने, मैं आप लोगों को ये 5 का प्रोसीजर बताना चाहती थी, लेकिन यहाँ देखें जैसे ही हमारे पास ये नंबर 3 पे डिविजिबल आ चुका है, इट्स मीन्स ये 1 और अपने टेबल के अलावा भी किसी नंबर पे टेबल पे डिविजिबल है, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा। तो ये मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कर रही हूँ। आप लोग डायरेक्ट इसके बाद ही आंसर लिख दें कि 87 इज़ अ कंपोजिट नंबर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो पार्ट बी हमारे पास क्या गिवन है? पार्ट बी हमारे पास है 67।
अब 67 को चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग 2 पे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 2 पे डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए ये जो लास्ट नंबर है इसको हम लोग देखेंगे कि ये इवन है या नहीं है। सो 7 इज़ नॉट एन इवन नंबर। सो हम लोग क्या लिखेंगे, 67 इज़ एन ऑड नंबर, so it is not divisible by 2। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब 2 पे ये डिविजिबल नहीं है तो हम लोग देखेंगे 3 पे। अब 3 पे डिविजिबिलिटी का मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो नंबर होगा उन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। सो लेट्स ऐड द बोथ नंबर 6 and 7। व्हेन वी ऐड 6 and 7 वी गेट 13 and 13 is not divisible by 3। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे it is not divisible by 3। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब 3 के बाद हम लोग देखेंगे 5 को कि 5 पे ये डिविजिबल होता है या नहीं। तो 5 पे डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग लास्ट नंबर को देखेंगे कि ये 0 या 5 है या नहीं है। सो नहीं है तो ये भी हम लोग लिख देंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। जब ये 5 पे भी डिविजिबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सिंपल डिवीज़न देख लेते हैं इसकी। तो हम लोग लिख देंगे बाय यूजिंग सिंपल डिवीज़न। सो सिंपल डिवीज़न में 6 हमारे पास इवन नंबर है तो हम 6 पे इसकी डिविजिबिलिटी चेक नहीं करेंगे, हम लोग 7 पे चेक करेंगे। ठीक हो गया। नंबर हमारे पास कौन सा है, 67। अब देख लें 7 1 सर हमारे पास 7 होता है, लेकिन ये हमारे पास 6 है। ठीक है, छोटा है तो हम लोगों ने दोनों नंबर पे इसका टेबल पढ़ना है। 7 9 ज़र 63 आता है। जब हम लोग 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4 और 4 हमारे पास रिमाइंडर है। ठीक है, तो इसकी डिविजिबिलिटी नहीं होती है, ये पूरा का पूरा डिविजिबल नहीं होता है। सो हम लोगों ने क्या लिखना है कि 67 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 67 इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि वो किसी पर भी डिविजिबल नहीं है, सिर्फ अपने और 1 के टेबल पे जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट सी हमारे पास है 73। सो 73 की डिविजिबिलिटी 2 पे चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये जो लास्ट नंबर है ये इवन है या नहीं। तो ये इवन नहीं है तो हम लोग लिख देंगे 73 इज़ एन ऑड नंबर। सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। अब ये तो हमें पता चल गया है कि ये नंबर 2 पे डिविजिबल नहीं है। तो अब हम लोग इसका 3 पे देखेंगे। 3 पे डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, उस नंबर के जो दोनों नंबर हैं उनको हम लोग ऐड कर देंगे। जब हम लोग 7 और 3 को ऐड करेंगे ये हमारे पास आता है 10। 3 3 ज़र हमारे पास 9 आता है, लेकिन 10 नहीं आता, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, क्योंकि ये 3 के टेबल में नहीं आता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, इट्स मीन 73 भी 3 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है। अब हम लोग इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 5 पे। 5 पे डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए ये जो लास्ट नंबर है ये 0 या 5 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो इसका भी हम लोग लिखेंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। अब जब ये 5 पे भी डिविजिबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है सिंपल डिवीज़न का। सो हम लोग इसकी सिंपल डिवीज़न करते हैं बाय सिंपल डिवीज़न। सो 7 पे इसकी सिंपल डिवीज़न करेंगे 73 की। तो 7 1 सर हमारे पास 7 है, 3 को जब नीचे उतारेंगे तो ये हमारे पास रिमाइंडर रह गया, कम्प्लीटली इसकी डिवीज़न नहीं होती है। सो हमारे पास जो 73 है उसके बारे में हम लोग यही लिखेंगे कि 73 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये अपने और 1 के अलावा किसी टेबल में भी नहीं आता है। पार्ट डी की तरफ चलते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, डी पार्ट हमारे पास है 91। अब 91 की डिविजिबिलिटी 2 पे चेक करने के लिए लास्ट वाले नंबर को देखेंगे इवन है या नहीं है। सो 1 इज़ एन ऑड नंबर, तो हम लोग लिखेंगे
8 is an odd number, so it is not divisible by 2। ठीक है, अब 2 पे इसकी डिविजिबिलिटी होती ही नहीं है, डिविजिबिलिटी हम लोग चेक कर चुके हैं, तो ये 2 पे डिविजिबल नहीं है। अब हम लोग इसकी 3 पे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, 9 और 1 को ऐड कर लेना है, ये हमारे पास 10 आता है। अब 10 3 के टेबल में नहीं आता है, इट्स मीन्स 91 भी 3 के टेबल में नहीं आता है। हम लोग लिख देंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने 5 पे इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। सो 5 पे डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए ये जो लास्ट नंबर है ये 0 या 5 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो हम लोग इसका भी लिख देंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अब इसकी, जब ये तीनों पे नहीं जा रहा है तो सिंपल डिवीज़न कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल डिवीज़न हम लोग इसकी 7 पे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 1 ज़र 7। जब 9 में से 7 चला जाएगा तो हमारे पास 2 रह जाएगा। अब हमारे पास ये 1 जो है इसको हम नीचे ले आएंगे, क्योंकि 2 जो है ना वो 7 से छोटा है, तो उसको ग्रेटर बनाने के लिए। अब ये हो जाएगा 7 3 ज़र 21। तो ये इस पर टोटली सही डिवीज़न हो चुकी है 7 के टेबल में। इट्स मीन्स हमारे पास जो 91 है वो एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वो अपने और 1 के अलावा भी किसी टेबल पे डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 91 इज़ आ कंपोजिट नंबर। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के ABCD पार्ट कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। और हमारे पास D तक पार्ट्स गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, वो भी इंडेक्स नोटेशन में। मैं साथ साथ आप लोगों को बताती भी चलती हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है और इंडेक्स नोटेशन क्या है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने कैसे निकालनी है, तो हमारे पास जब एक नंबर गिवन होता है तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम इस तरह करते हैं कि जब तक वो नंबर हमारे पास 1 तक नहीं चला जाता लास्ट टेबल तक, तब तक हम उसको सॉल्व करते रहते हैं। तो हमारे पास नंबर है 72। अब आप लोग देखें मैं किस तरह की इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ, तो आप लोग को समझ आती जाएगी। इसके फैक्टर्स बनाते जाएंगे, वो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। सबसे पहले हमारे पास है 72। तो 72 का जो लास्ट नंबर है 2 वो इवन है और 2 के टेबल पे जाएगा ये नंबर। इट्स मीन्स तो 2 के टेबल से हम लोग सबसे पहले छोटे टेबल से स्टार्ट लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल यही है कि हम लोगों ने सबसे पहले छोटे टेबल से स्टार्ट लेना है, 2 3 5। अगर 2 के टेबल पे वो नंबर नहीं जाता है हम लोगों ने 3 पे लेना है, अगर 3 के टेबल पे नहीं जाता है तो हम लोगों ने 5 पे फिर लेना है। सो सबसे पहले हम लोगों ने छोटे टेबल से स्टार्ट लेना है, डायरेक्ट बड़े टेबल से स्टार्ट नहीं लेना। सो 2 से स्टार्ट लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 ज़र 6 हो जाएगा। अब ये तो 7 है, तो जब 7 में से 6 चला जाएगा 1 रह जाएगा, 1 हम लोग इस 2 के साथ लगा देंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो 2 6 ज़र हमारे पास 12 हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट मैं आप लोगों को बता रही हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इट्स मीन्स 2 36 ज़र 72 आता है। अब ये हो गया 2 1 ज़र 2। अब ये तो 3 था, तो 3 में से 2 गया तो 1 रह जाएगा, 1 लग जाएगा 6 के साथ, तो ये 16 हो जाएगा। 2 8 ज़र हमारे पास हो जाएगा 16। अब रह गया 18। सो 2 9 ज़र हमारे पास 18 होता है। टेबल पढ़ते जाना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब 9 जो है ना वो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 के टेबल में आता है। 3 3 ज़र 9 हो जाएगा। अब 3 हमारे पास अपने टेबल पे आ गया, 3 1 ज़र 3। अब जब तक यहाँ पर 1 नहीं आएगा तब तक हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करते रहना है। यहाँ पर 1 आ चुका है तो इसकी फैक्टराइजेशन ख़त्म हो चुकी है, इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट उन्होंने बताया कि इसका जो आंसर है उसको हम लोगों ने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। सो यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इन सारे नंबर्स को लिख लेना है। तो 72 के कितने फैक्टर्स आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हमारे पास इसके सारे फैक्टर्स आ चुके हैं। अब जो हमारे पास इंडेक्स नोटेशन होती है वो हम लोग कहते हैं उस नंबर को कि एक नंबर कितनी मरतबा रिपीट हुआ है उसके ऊपर जितना नंबर आएगा वो उसके इंडेक्स नोटेशन होंगे। यहाँ देखें, अगर 2 को 2 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर 2 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा। लेकिन अगर 2 को हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास इसकी इंडेक्स नोटेशन आ जाएगी, जो कि क्यूब
और स्क्वायर से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इनके इसी तरह हम लोगों ने लगाने हैं इंडेक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 2 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर हमारे पास 3 आ जाएगी, और 3 हमारे पास 2 टाइम्स है, ये इस तरह आप लोग देख ले। तो 3 के ऊपर हम लोग 2 टाइम्स डाल देंगे। अब आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो हम लोगों से क्वेश्चन में यही चीज़ डिमांड की गई थी, इंडेक्स नोटेशन लिखनी है, तो ये हम लोग लिख चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी हमारे पास है 187। अब 187 की फैक्टराइजेशन करनी है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 187। सो ये हमारे पास जो लास्ट नंबर है, ये हमारे पास 2 पे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट नंबर इवन नहीं है, ठीक है। जब लास्ट नंबर इवन नहीं है, तो हम लोगों ने क्या करना है, 3 के टेबल पे देखेंगे। 3 के टेबल में भी ये नहीं जाता है, क्योंकि 3 हमारे पास 3 6 18 आ जाएगा, तो ये 7 रह जाएगा, और 3 के टेबल में 7 नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 के टेबल पे देखेंगे। तो 5 के टेबल में लास्ट नंबर 0 या 5 होना चाहिए, 5 के टेबल पे भी नहीं जाता है। 7 के टेबल पे देखेंगे, 7 7 2 से 14 आ जाएगा। जब 18 में से 14 चला जाएगा, 4 रह जाएगा, ये 47 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ये 47 भी नहीं आएगा। इसी तरह हम लोग देखते जाएंगे कि कौन से टेबल में आता है। तो ये हमारे पास 11 के टेबल पे जाएगा। तो ये 11 हमारे पास हो जाएगा 1 ज़र 11। अब जब 18 में से 11 चला जाएगा, तो 7 रह जाएगा, 7 हमारा 7 के साथ लग जाएगा, तो 77 हो जाएगा। 11 7 ज़र 77 आ जाएगा, ठीक है टीचर। अब 17 एक प्राइम नंबर है, तो वो 17 1 ज़र 17 पे ही जाएगा। अब जब हम लोगों ने 187 की इंडेक्स नोटेशन लिखनी है, तो ये 1 टाइम 11 है और 1 टाइम 17 है, इसकी यही इंडेक्स नोटेशन भी यही बनेगी, क्योंकि एक एक मरतबा ही आया है। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी हमारे पास है 336। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो हम लोग इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट ले लेते हैं। 336। अब 6 क्योंकि इवन नंबर है, तो सबसे पहले 2 पे जाएगा। मैं तो आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि सबसे पहले छोटे नंबर से हम लोगों ने स्टार्ट करना है, छोटे टेबल से पढ़ना है। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़र 2, इसका 1 यहाँ लगेगा। 2 6 ज़र 12, इसका 1 यहाँ लग जाएगा। 2 8 ज़र 16 हो जाएगा। अब फिर से ये जो लास्ट नंबर है इवन है, तो 2 पे जाएगा। 2 8 ज़र 16 हो जाएगा, और 2 4 ज़र 8 हो जाएगा। अब फिर से लास्ट नंबर इवन है, 2 के टेबल पे जाएगा। 2 4 ज़र 8 एंड 2 2 ज़र 4। अब फिर लास्ट नंबर इवन है, तो 2 के टेबल पे जाएगा। 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2। अब लास्ट नंबर हमारे पास इवन नहीं है, ठीक है, और आ चुका है, तो हम देखेंगे 2 के बाद 3 के टेबल पे। तो 3 7 ज़र 21 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और 7 1 ज़र 7 सिर्फ अपने टेबल पे ही जाएगा। अब इन सारे फैक्टर्स को हम लोग लिख लेंगे नीचे। तो ये हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 4 टाइम्स हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। और एक टाइम 3 और एक टाइम 7 है। अब हम लोग इसकी इंडेक्स नोटेशन कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये हमारे पास 4 टाइम है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर के ऊपर 4 डाल देंगे, और 3 एक मरतबा और 7 एक मरतबा। तो ये हमारी इंडेक्स नोटेशन यहाँ पर कंप्लीट होती है। डियर स्टूडेंट्स, डी पार्ट है 630। सो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट लेते हैं। 630 लास्ट नंबर क्योंकि इवन है, कि 2 के टेबल पे ये जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 3 ज़र 6 हो जाएगा। 2 1 ज़र 2 हो जाएगा। तो ये तो 3 था, 3 में से 2 जाएगा, 1 रह जाएगा, 1 0 के साथ लग के 10 हो जाएगा। एंड 2 5 ज़र 10। अब लास्ट नंबर हमारे पास आ चुका है 5। तो ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, हम लोगों ने 2 के बाद 3 के टेबल से स्टार्ट लेना है। सो ये 3 1 ज़र 3 हो जाएगा, एंड 3 5 ज़र 15। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब दो नंबर हम लोग साथ में डिविजिबल कर रहे होते हैं, तो हम लोग बीच में 0 लगा देते हैं, क्योंकि दोनों को साथ में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये 3 105 ज़र 315 आता है। अब फिर से ये हमारे पास 5 आ चुका है। 3 के टेबल पे देखेंगे, 3 3 ज़र 9 आ जाएगा। 10 था, 10 में से 9 जाएगा, 1 रह जाएगा, 1 लगेगा 5 के साथ, तो ये 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 5 ज़र 15, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये 35 आ चुका है। अब 3 के टेबल में 35 नहीं आता है, तो क्यों 3 1 ज़र 3 करेंगे, तो 5 अकेला रह जाएगा। तो 5 के टेबल पे डायरेक्ट इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 7 ज़र 35, और 7 जो है ना, वो सिर्फ अपने टेबल पे जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने 630 के सारे फैक्टर्स यहाँ पर लिख देने हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब 2 एक टाइम है इसकी इंडेक्स नोटेशन लिखने के लिए, तो 2 को हम एक मरतबा लिखेंगे। 3 2 मरतबा है, तो 3 की पावर 2 आ जाएगी, और ये भी एक एक मरतबा है, तो इनको भी एक एक टाइम लिख देंगे। ये हमारी इंडेक्स नोटेशन भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। नाउ इट्स टर्न टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब A B
सी डी चारों पार्ट्स की हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, और वो भी स्क्वायर रूट हम लोगों को दिए गए हैं, ठीक है, अंडर रूट दिए गए। अब हम लोगों ने इसको कैसे हटाना है ये सारा मेथड मैं आप लोगों को समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है, हम लोग लिख चुके हैं। ये हमारे पास अंडर रूट है 1764 नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, जब हमारे पास 2 का स्क्वायर लिया जाए इट्स मीन्स 2 हमारे पास 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा। जब हम लोग 3 का स्क्वायर लें इट्स मीन 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 3 ज़रा हमारे पास 9 होता है। इट्स मीन्स 3 का स्क्वायर 9 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास अंडर रूट 4 दिया जाए तो इट्स मीन्स 2 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारा ये जो अंडर रूट है, ये जो स्क्वायर रूट है, अंडर रूट भी बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर रूट है ये हमारा अंडर रूट, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग ब्रैकेट में और 1/2 के इक्वल भी लिख सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमारा ये जो 4 है ना, ये इसके ऊपर 2 आ जाएगा स्क्वायर में, ठीक है। और ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो 2 1 ज़र ये ऊपर नीचे आ जाएगा, तो ये सिर्फ हमारे पास 2 रह जाएगा। कुछ इसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करनी है। सो फैक्टराइजेशन स्टार्ट लेंगे 1764 की। तो 2 इवन है तो 2 के टेबल पे जाएगा। 2 8 ज़र 16, 1 यहाँ लगेगा, 2 8 ज़र 16 एंड 2 ज़र 4 हो जाएगा। फिर अगेन 2 हमारे पास इवन है तो 2 के टेबल पे जाएगा। 2 4 ज़र 8, 2 4 ज़र 8, 2 1 ज़र 2। अब ये हमारे पास ऑड नंबर आ चुका है तो 3 के टेबल पे पढ़ेंगे। 3 1 ज़र 3, 1 इसका यहाँ लगेगा, ठीक है। एंड 3 4 ज़र हमारे पास 12 हो जाएगा, 2 यहाँ लगेगा, तो 3 7 ज़र 21 हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये 147 आ गया है तो अब हम लोगों ने क्या करना है, 3 के टेबल पे 3 4 ज़र 12 हो जाएगा, तो इसका 2 लगेगा यहाँ और 3 9 ज़र 27 हो जाएगा, ठीक है। अब 49 आ चुका है तो ये है 7 7 ज़र 49 और 7 1 ज़र 7 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हमारी इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होती है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको काटने के लिए हमारे पास इसके 2 2 के पेयर्स बन रहे हैं। हम लोगों ने क्या लिखना है, यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स 1764 है। इसके हमारे पास जितने फैक्टर्स आए हैं वो सब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। अब ये 2 2 के जोड़ हैं हमारे पास, तो हम लोग इसके 2 2 के जोड़ बना लेते हैं। 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर × 7 स्क्वायर। अब ये हम लोग इनको इकट्ठा लिख लेंगे, इनका स्क्वायर जो है ना इसको हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। 2 × 3 × 7 और होल स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि ये होल स्क्वायर का मतलब क्या आएगा कि इन सब के साथ अपना एक एक स्क्वायर है, इस तरह, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस स्क्वायर का ये जो ब्रैकेट में ले लिया है तो इट्स मीन्स सबके पास अपना अपना स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर जब हम लोगों ने डाल लिया है तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है। इस तरह भी आप लोग कैंसिल कर सकते हो और इस तरह भी आप लोग कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह मैं आप लोग को अभी बता चुकी हूँ। ये इसके ऊपर ये जब हट जाएगी ना तो ये इसका 1/2 आ जाएगा, जो कि मैं आप लोग को पीछे यहाँ पर बता चुकी हूँ। तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 2 × 3 × 7 रह जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास 3 1 ज़र 2 ज़र 6 आएगा और 6 7 ज़र हमारे पास आंसर आ जाएगा 42, बहुत ही ईजीली। डियर स्टूडेंट्स पार्ट बी हमारे पास है अंडर रूट 576। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी स्टार्ट ले लेते हैं। 576 लास्ट नंबर क्योंकि इवन है 2 के टेबल पे जाएगा, सो ये हो जाएगा 2 2 ज़र 4, तो 5 में से 4 गया 1 यहाँ लग जाएगा। 2 8 ज़र 16, 1 यहाँ लग जाएगा, फिर 2 8 ज़र 16 हो जाएगा। अब फिर लास्ट नंबर इवन है तो हम लोगों ने 2 पे इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, सो ये फैक्टर इसका बन जाएगा 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, 2 4 ज़र 8। अब फिर क्योंकि ये इवन है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 7 ज़र 14 हो जाएगा एंड 2 2 ज़र 4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और फिर अब ये इवन है तो ये 2 के टेबल पे जाएगा तो ये 2 3 ज़र 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 यहाँ लगेगा, 2 6 ज़र 12 आ जाएगा। फिर ये इवन है 2 के टेबल पे जाएगा, 2 1 ज़र 2, इसका 1 यहाँ लगेगा, 2 8 ज़र 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इवन है 2 9 ज़र 18 हो जाएगा। अब 9 इवन नहीं है, सो 3 3 ज़र 9 एंड 3 1 ज़र 3 आ जाएगा हमारे पास। हमारे जब यहाँ पर 1 आ चुका है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग इसको लिख लेंगे अंडर रूट 576, ठीक है।
इसके सारे फैक्टर्स हम लोग लिख लेंगे। तो इसके सारे फैक्टर्स ऊपर से देख लेते हैं, ये सारे हम लोग यहाँ लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 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 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 हम लोगों ने लिख दिया और 2 टाइम्स 3 लिख दिया। ये सारे अंडर रूट मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर आ चुके हैं। अब इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 2 की जोड़ियाँ बनानी है। तो ये 2 और ये, तो हम लोग इनके पावर्स लगा देते हैं। 2 का स्क्वायर, पहले इनका स्क्वायर लगा दिया, अब इनका स्क्वायर लगा दिया, अब इसका स्क्वायर लगा देंगे और अब 3 का स्क्वायर लगा देंगे। जब सबके ऊपर स्क्वायर आ चुके हैं हम लोग इनको इकट्ठा लिख देंगे। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, और इनका स्क्वायर ये लग गया और इनके ऊपर ये आ गया स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट्स और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इनको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। बहुत ही ईजीली। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पार्ट सी में हमारे पास क्यूब रूट दिया गया है। जिस तरह के इस स्क्वायर रूट का मतलब था हमारे पास 1/2, तो इसका मतलब हमारे पास होगा 1/3। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग की बात समझ में आ गई। अब हम लोग इसकी फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। सो ये हो गया 3 3 7 5। तो ये तो क्योंकि इवन नंबर नहीं है तो ये 2 के टेबल पे तो नहीं जाएगा, तो हम लोग 3 के टेबल पे देखेंगे, क्योंकि 2 के बाद हम लोगों ने 3 से स्टार्ट लेना है। सो 3 1 3 3 1 3। ठीक हो गया, एंड 3 2 6 हो जाएगा, तो 7 में 6 जाएगा 1, तो ये यहाँ लगेगा, एंड 3 5 15 हो जाएगा। अब फिर ये 5 लगाया तो फिर 3 के टेबल पे देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, इसका 2 बच जाएगा, यहाँ लगेगा 3 7 21 हो जाएगा, इसका 1 फिर यहाँ लगेगा, ये 15 हो जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा, 375 आ चुका है। फिर 3 के टेबल पे जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 1 यहाँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 5 15, ये 125 आ चुका है। तो ये 5 के टेबल पे अभी जाएगा, 2 के टेबल 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 25 125 एंड 5 5 25 एंड 5 1 5। यहाँ पर हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लिखेंगे इसी नंबर को जिस तरह सेम ये है। अब हम लोग इसके फैक्टर्स को इसमें पुट कर देंगे। तो फैक्टर्स इसके थे 1 2 3 टाइम्स 3 था हमारे पास, एंड 3 टाइम्स 5 था, ये हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम लोग इसकी एक पावर लगा देनी है और इन तीनों की अपनी पावर लगा देनी है, जो कि 3 3 टाइम्स है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हमारे पास ये 3 3 आ चुका है, हम लोगों ने दोनों को साथ में मिला लेना है और इसकी पावर को यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो जब यहाँ पर ये पावर आ जाएगी ये हमारे क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ हमारा क्या रह जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। अगर इस तरह समझ नहीं आती है तो इस तरह आप लोग इसको देख लें, 3 5 और ये इसका, और ये हमारे पास 1/3 इस क्यूब का आ जाएगा। ठीक है, तो 3 1 3 1 3 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 3 5 विच इज़ 15। बहुत ही इजीली हमारा आंसर आ गया। नाउ पार्टी को कंप्लीट करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पार्टी हमारे पास है, क्यूब रूट दिया गया है 1728। सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन स्टार्ट ले लेते हैं। ठीक है, 1728, 8 हमारे पास इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल पे मस्ट जाएगा। 2 8 16, 1 यहाँ लगा, 2 6 12 एंड 2 4 8 हो जाएगा। फिर आखिरी नंबर हमारे पास इवन है तो 2 के टेबल पे जाएगा, 2 4 8, 2 3 6 एंड 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 1 यहाँ लगेगा, 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से 2 1 2 हो जाएगा, 2 8 16 होगा, लेकिन जब दोनों नंबर साथ में डिवाइड हो रहे हैं तो 0 लगेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब फिर से 2 के टेबल पे जाएगा, 2 5 10 एंड 2 4 8 आ जाएगा। फिर से 2 2 4, 1 यहाँ लगेगा, 2 7 14 हो जाएगा। अब 27 3 के टेबल में जाएगा, 3 9 एंड 3 3 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और 3 1 3, तो 1 जब आ चुका है तो प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इन सारे नंबर्स को हम लोगों ने इसके अंदर लिख देना है, क्यूब रूट के अंदर।
तो ये हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है हमारे पास, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और 3 जो है ना वो 3 टाइम्स है, तो ये भी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। सारे के ऊपर आ जाएगा। अब हम लोगों ने इनकी पावर्स डाल लेनी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 6 टाइम्स है तो 2 की पावर 6 आ जाएगा, ये 3 टाइम्स है तो 3 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्यूब डालना है। अब हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर 6 था और इसके ऊपर 1/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 था, इसके ऊपर 1/3 आ जाएगा। 3 1 3 1 3 1 3 2 6, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर 1 रह जाएगी, तो 2 2 मीन्स 2 की पावर 2 मीन्स 2 2, ठीक है। और ये 3, सो 2 1 2 4 एंड 4 3 हमारे पास आ जाता है 12। बहुत ही ईजिली हमारा पार्ट डी भी कंप्लीट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।